आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू अभी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि जब कोई भी आप नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आप साइंस को छोड़ दें, पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़ दें, तो क्या होता है? पीछे सिर्फ उस नंबर की वैल्यू रह जाती है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो रह जाता है, ठीक है। तो उसी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वो है जिसमें साइंस का कोई अमल दखल नहीं है। समझ आ गई बात? कंसेप्ट समझ आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? आपके पास लिखा हुआ है +-6, ठीक है। आप प्लस को भी छोड़ दें, माइनस को भी छोड़ दें, ये 6 जो है ये आपकी 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आपको डेफिनेशन पता होगी तो अगली बात तो तब होगी ना। ए कोई रियल नंबर है, ए एक, इधर देखें, बुक नहीं है पास, होनी चाहिए ना। अच्छा, ए एक रियल नंबर, मतलब कोई सा रियल नंबर हो सकता है ना। रियल नंबर का ग्रुप हमने पढ़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें से कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ए एक रियल नंबर है, ठीक है। और ए को लेके हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन में वो कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ इफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये खुद इसी जो इधर अंदर वैल्यू लिखी हुई है मॉड के अंदर, इसी के बराबर होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है -a, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी? फिर एब्सोल्यूट वैल्यू -a के बराबर, यानी इस वाले -a के बराबर नहीं। ये जो अंदर वैल्यू है -a, ये तो लिखेंगे हम साथ, उसके बाहर हम लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो के फिर यही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है ना? आगे एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई है? अगर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू दी हुई, यानी अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खुद उसके बराबर होगी। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव ऑफ दिस जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि ये -6 मॉड के अंदर लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे माइनस इनटू -6, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 6। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया कि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जिसमें साइंस नहीं होते। तो माइनस आ रहा था यहाँ पे, इस माइनस को ख़त्म करना था, तो हमने रूल बना दिया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए हम इसके बाहर भी एक माइनस लगाया करेंगे। जब मॉड को सॉल्व करेंगे तो बाहर एक माइनस लगाएंगे। ये जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है डेफिनेशन में, इसका यही मतलब है। और ए इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ए कोई नेगेटिव नंबर है, ए कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बाकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। 6 का मॉड या 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 6। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तो खुद उनके इक्वल होगी ना, ये जो चीज़ हमने पढ़ी है। 6 की 6 होगी, 0 की 0। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर ही नहीं होता। 4 प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विच इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब हमने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा साइन के बगैर होती है, तो साइन के बगैर जो होती है वो एक्चुअली तो पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है ना। जब प्लस होता है तो साथ हम साइन नहीं लिखते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है। जब कोई वैल्यू 0 से छोटी हमने शो करनी होती है, उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है।
तो किसी भी रियल नंबर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर इसने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर एक नंबर 0 भी है और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है जी कि नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी नंबर के पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगी। ये ऊपर एग्जांपल कर लिया, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी नंबर के पॉजिटिव नंबर का जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके बराबर होगी। यानी पॉजिटिव नंबर अगर लें ए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और नेगेटिव नंबर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, दोनों बराबर होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए बी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ये होगी तीन प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डिवीजन है, ऊपर एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगी। किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी और अनडिफाइंड। ठीक है, हमें नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, ठीक है, तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, आप यहां से सिर्फ समझ लें। एग्जांपल 1 है सॉल्व एंड चेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, हमने सॉल्व करना है और हमने ये चीज वेरीफाई करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3 जो है वो 11 की इक्वल आती है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की लेंगे तो उसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक प्लस में हो सकती है, एक माइनस में हो सकती है। ठीक है, मतलब उस नंबर की 2 वैल्यूज हो सकती है ना, या प्लस हो सकता है या माइनस में हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस और माइनस दोनों वालों की बराबर होगी। यही बात थी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू +11, और या बल्कि पहले एक और चीज समझ लें, ये जो मॉड है ये जब ओपन होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वाली आएगी, एक माइनस वाली आएगी। असल में ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में उसने ऐसे नहीं किया हुआ। क्या किया हुआ है वो अगली एग्जांपल में बताता हूँ। तो आपने जब मॉड को ओपन किया तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +2x + 3, एक आएगी -2x + 3। ठीक है, तो आपने दोनों को अलग अलग 11 की इक्वल पुट कर लेना है और फिर आपने, अच्छा यहाँ पे फिर बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि असल में तो ऐसे होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम मॉड वाली वैल्यू को उसी तरह रहने देते हैं और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसके साथ प्लस और माइनस लगा देते हैं। फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, आपके पास दोनों तरह से x की वैल्यूज वही आएंगी जो यहाँ पे आ रही हैं। इस तरीके से करेंगे तब भी वही आएंगी। ठीक है, तो वो आसानी के लिए कहता है कि हम क्या करते हैं, असल में तो जो मॉड होता है उसके साथ प्लस माइनस लगता है जब वो ओपन होता है तो, लेकिन हम जो दूसरी वैल्यूज हैं उनके साथ प्लस और माइनस लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, ये प्लस और ये जो माइनस था इसको हम दूसरी तरफ ले गए और ये 2x + 3 इज इक्वल टू +11 कर दिया और 2x + 3 इज इक्वल टू -11 कर दिया। यहाँ दोनों से आप x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ये आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइडों पे आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। इट मीन्स आपका सोल्यूशन ट्रू है, आपका सोल्यूशन ट्रू है। ठीक है, अच्छा ये देखो 8 + 3 का मॉड हमने पढ़ा था किसी भी रियल, यानी 11 का मॉड, ये क्या बनेगा 11 का मॉड यानी 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 11 होगी ना। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए। ठीक है,
तो 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 11, और दूसरी साइड पे ऑलरेडी 11 है, तो ये आपका हो गया ट्रू, आपका सोल्यूशन ट्रू है। इसका मतलब है आप जो इक्वेशन की दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब आपका सोल्यूशन ट्रू है। x इज इक्वल टू 4 वाला तो ट्रू है, जरा दूसरे को भी चेक कर लें। दूसरे को भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि माइनस वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होती है। तो -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 11, तो यहाँ भी 11 इज इक्वल टू 11 आपका सोल्यूशन जो है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, साथ ये चीज लिखनी है, हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -7, हेंस नहीं आएगा यहाँ पे, हेंस आएगा, are the solutions to the given equation, therefore solution set is equal to 4 and -7। ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या है, एग्जाम्पल 2 में जो चेकिंग का प्रोसेस है उसने सॉल्व नहीं किया हुआ, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, समझ लें। इक्वेशन 2 में वो कहता है कि 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 5, दोनों साइडों पे डिफरेंट सी एक इक्वेशन आ गई, दोनों साइडों पे एब्सोल्यूट वैल्यूज दी हुई हैं, परेशान नहीं होना। जो राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, उसके साथ नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज लिख दें जैसे वो अंदर दी हुई है, 8x - 3। जो दूसरी है इसके साथ एक दफ़ा प्लस लगा दें, एक दफ़ा माइनस लगा दें, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसके दोनों साइडों पे एब्सोल्यूट वैल्यूज हों, तो फिर आपने ये काम करना है कि लेफ्ट वाली को एज इट इज नीचे उतार लें और उसको इक्वेट कर दें राइट वाली वैल्यू के, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये जो है इसके बाहर प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसे सॉल्व करें, x की दो वैल्यूज आएंगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ये करेंगे सारा प्रोसेस, तो 13 इज इक्वल टू 13 विच इज ट्रू, ठीक है। फिर आप दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, उससे भी आपके पास दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज आएंगे, 13/3 13/3। इसका मतलब है दोनों सॉल्यूशंस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम फिर यही वाली बात लिखेंगे और ये लिख के हम नीचे अपना सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। तीसरी एग्जांपल में वो कहता है कि 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। अब असल में तो यही होता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन होती है तो उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आता है, पहली एग्जांपल में आपको बताया है, ठीक है। तो एग्जांपल 3 में भी उसने पहले यही स्टेप किया है और बाद में क्या किया जो एग्जांपल 1 में किया था, पहले इसके साथ प्लस माइनस लगाया है, फिर क्या किया, अपनी आसानी के लिए, चूंकि फर्क नहीं पड़ रहा ओरिजिनल इक्वेशन में, अगर हम इस प्लस और माइनस को इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं, जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सेम आएंगी, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए उसने क्या किया कि 3x + 10 को उसी तरह रहने दिया, इसको एक दफा प्लस के साथ ले लिया, एक दफा माइनस के साथ ले लिया, ठीक है। सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 आते हैं। जब हम चेकिंग करेंगे इन दोनों को इधर x की जगह पे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम देखते हैं ऑन चेकिंग we found that x is equal to -2 does not satisfy the original equation, hence the only solution is 2, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा आपने करके आना है। अगर कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, अगर समझ ना आया तो मुझसे कल पूछ लेना, बता दूंगा। और सॉल्व फॉर x क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दो ही क्वेश्चन हैं, इसके आप लोगों ने पहले 4 पार्ट्स आपने करके आने हैं, पहले 4 पार्ट्स करके लाने हैं, चेक करवाने हैं कल, प्रॉपर अपने नोट्स के अंदर लिखे हुए होने चाहिए आपके।